फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अमन राज आपका अपना चैनल गीता मानव के सेशन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 7 का सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट का, जो कि वायु सेक्शन में आता है, उसका क्वेश्चन आंसर का वीडियो लेकर आया हूँ। हम लोग अभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग यहाँ तक कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 तक। ये अगर आप नहीं देखें तो देख सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन कर लिए हैं, ये भी क्वेश्चन कर लिया और ये क्वेश्चन कर लिया। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुँच सके और वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके और वो लोग भी अपना नोट्स बना सके और अपना पढ़ाई जारी कर सके। ठीक है दोस्तों। और हाँ, कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा क्लास, और अगर कोई डाउट है तो वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं। और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, लाइक भी कीजिएगा, अच्छा लगता है इससे और कुछ टीचर को भी हेल्प हो जाता है इससे। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपेंस इफ पोलन ऑफ रोज फ्लावर गेट डिपोजिटेड ऑन। क्या होगा जब पोलन जो है रोज फ्लावर का गेट डिपोजिटेड हो जाएगा, किसमें? ऑन स्टिग्मा ऑफ लिली फ्लावर। कहाँ पे डिपोजिट हो जाएगा? स्टिग्मा ऑफ लिली फ्लावर्स। विल पोलन जर्मिनेशन टेक प्लेस। और अगर होगा तो ये क्या जर्मिनेशन होगा पोलन का उसमें, और क्यों, वाई? तो इसका आंसर होगा, इफ पोलन ऑफ रोज फ्लावर गेट डिपोजिटेड ऑन स्टिग्मा ऑफ लिली फ्लावर्स। अगर जो रोज फ्लावर का पोलन डिपोजिटेड हो जाएगा किसमें? स्टिग्मा ऑफ लिली फ्लावर्स में, देन पोलन जर्मिनेशन विल नॉट टेक प्लेस। तो क्या होगा? पोलन जर्मिनेशन वहाँ पे नहीं होगा। क्यों? बिकॉज दो मेनी पोलेंस लैंड ऑन स्टिग्मा ऑफ फ्लावर्स। क्या होता है? बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत पोलन जो होता है स्टिग्मा पे लैंड करता होता है। ओनली द पोलन ऑफ फ्लावर बिलोंगिंग टू द सेम काइंड ऑफ स्पेसीज। ओनली वही जो पोलन होता है फ्लावर का, जो कि उस सेम काइंड ऑफ स्पेसीज से बिलोंग्स करता है फ्लावर का, उसका ही पोलन क्या होता है? जर्मिनेट्स टू फॉर्म द पोलन ट्यूब। वो जर्मिनेट्स होने के लिए पोलन ट्यूब में पहुंचता है, टू रीच द ओवरी, और वहाँ तक ओवरी तक पहुंचता है फॉर द फ्लावर्स ऑफ द फ्लावर, इसका फ्लावर का। कहने का मतलब ये है कि देखिए, रोज फ्लावर एक अलग स्पीसीज होता है और लिली फ्लावर एक अलग स्पीसीज होता है। तो क्या होगा? रोज फ्लावर का अगर पोलन लिली फ्लावर के स्टिग्मा में रीच कर जाएगा तो क्या होगा? वो जर्मिनेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बहुत तरह का ऐसा पोलन होता है कि विंड के थ्रू या फिर बहुत सारे मीडियम के थ्रू स्टिग्मा तक तो पहुंच जाता है, बट क्या होता है? स्टिग्मा उसको पास नहीं होने देता है। क्यों? क्योंकि वो उसी पोलन ग्रेन को पास होने देता है जो कि सेम काइंड ऑफ स्पेसीज फ्लावर से बिलोंग्स करता है। तो उसको क्या करते हैं? पोलन ट्यूब के थ्रू उसको ओवरी तक पहुंचाता है और वहाँ पे वो क्या होता है? जर्मिनेट होता है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन आंसर क्या होगा? इसका आंसर, इफ पोलन ऑफ रोज फ्लावर गेट डिपोजिटेड ऑन स्टिग्मा ऑफ लिली फ्लावर, then pollen germination will not take place because though many pollen land on stigma of flowers, only the pollen of flowers belonging to the same kind of species germinates to form the pollen tube to reach the ovary of the flower। ठीक है, इसका आंसर ये होगा दोस्तों। चलिए, अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है, एक्सप्लेन द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो प्लांट्स में होता है उसको एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर क्या होगा? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड गैमेट्स। जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में, उसमें क्या इन्वॉल्व होता है? फ्यूजन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड गैमेट्स। फ्यूजन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स इन्वॉल्व होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? गैमेट्स बोलते हैं। द गैमेट्स आर ऑफ टू टाइप्स। गैमेट्स कितने तरह का? दो तरह का होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ठीक है, कौन कौन सा होता है? मेल और फीमेल गैमेट्स होता है। दे आर प्रोड्यूस्ड इन स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द फ्लावर ऑफ ए प्लांट्स। ये कैसा प्रोड्यूस होता है? कि स्पेशल स्ट्रक्चर जो कि प्रेजेंट होता है कहाँ पे? फ्लावर ऑफ ए प्लांट के इनसाइड में पाया जाता है। द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए फ्लावर प्लांट। फ्लावर क्या होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है किसका? फ्लावरिंग प्लांट का। व्हेन ए मेल गैमेट्स फ्यूजेज विद ए फीमेल गैमेट्स, जब एक मेल गैमेट्स फ्यूज करता है किससे? फीमेल गैमेट से, ए सिंगल सेल स्ट्रक्चर कॉल्ड जाइगोट इज प्रोड्यूस। क्या होता है? सिंगल सेल स्ट्रक्चर जिसको हम लोग जाइगोट बोलते हैं, वो क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। कब? जब मेल गैमेट्स फ्यूज करता है फीमेल गैमेट से, तो क्या प्रोड्यूस होता है? जाइगोट प्रोड्यूस होता है, जो कि सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है। द जाइगोट्स इवेंचुअली ग्रोज इनटू ए न्यू प्लांट्स। और जाइगोट्स क्या होता है? जो धीरे धीरे ग्रो होता है किसमें? एक न्यू प्लांट में। ठीक है, तो इसमें जो बोल रहा है एक्सप्लेन द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, उसमें क्या होता है? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड द गैमेट्स। क्या होता है? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में फ्यूजन का रिप्रोडक्टिव जो सेल्स का होता है वो इन्वॉल्व होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैमेट्स। मतलब जो सेक्सुअल मोड में क्या होता है? गैमेट्स का जो इन्वॉल्वमेंट होता है बहुत बड़ा रोल होता है उसमें। वो क्या करता है? जो मेल और फीमेल गैमेट्स होता है फ्यूज करता है तो वो पर आता है सिंगल सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? जाइगोट। और जाइगोट ही ग्रो होता है और प्लांट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग को क्या लिखना है? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स involves fusion of reproductive cells called the gamete। सेक्सुअल मोड
रिप्रोडक्शन प्लांट में उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, फ्यूजन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल, उसको क्या बोलते हैं, गैमेट्स। द गैमेट्स आर ऑफ टू टाइप्स, गैमेट्स कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है, कौन सा, मेल एंड फीमेल गैमेट्स। दे आर प्रोड्यूस इन स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द फ्लावर ऑफ ए प्लांट। ये कहाँ प्रोड्यूस होता है, कि स्पेशल स्ट्रक्चर जो कि फ्लावर प्लांट के, मतलब जो प्लांट के जो फ्लावर है उसके इनसाइड में प्रेजेंट होता है। द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावर क्या होता है, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावरिंग प्लांट का। व्हेन ए फीमेल गैमेट्स फ्यूजेज विथ व्हेन ए मेल गैमेट्स फ्यूजेज विथ फीमेल गैमेट्स, जब एक मेल गैमेट्स क्या होता है, फ्यूज होता है फीमेल गैमेट्स से तो एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर कॉल्ड जाइगोट इज प्रोड्यूस, क्या होता है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर जिसको जाइगोट बोलते हैं वो प्रोड्यूस होता है। द जाइगोट इवेंचुअली ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट, और यही जाइगोट क्या होता है, धीरे धीरे इवेंचुअली ग्रो होता है किसमें, एक न्यू प्लांट में। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो क्या होता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्लांट्स में। ठीक है, चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ ए फ्लावर एंड एक्सप्लेन इन इट्स पार्ट। आपको क्या करना है, लेवल डायग्राम का ड्रॉ करना है, किसका, तो फ्लावर का, जो कि आप लोगों को बुक में दिया, और उसको उसका जो पार्ट्स होता है उसको एक्सप्लेन करना है। आप लोगों को ये दिखा देते हैं बुक में कौन सा आप लोगों को ये फिगर ड्रॉ करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये जो फ्लावर वाला फिगर देख रहे हैं, ये जो पार्ट्स ऑफ फ्लावर है यही आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, और ऐसे ये फिगर हम बुक लगा भी देंगे वीडियो में, आप लोग लास्ट में भी देख लीजिएगा, क्वेश्चन खत्म होने के बाद ये फिगर आपको दिखेगा। ठीक है, ये फिगर का ही इसमें ड्रॉ करना है। चलिए तो इसका क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा, ए फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 होल्स, फ्लावर में कितने होते हैं, 4 होल होते हैं, 4 होल्स होता है। द आउटर मोस्ट होल इज ऑफ रेपेल्स सेपल्स दैट आर ग्रीन इन कलर, जो आउटर मोस्ट होल होता है क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं सेपल बोलते हैं, जो कि ग्रीन इन कलर का होता है। द सेकंड होल इज ऑफ कलरफुल पेटल्स, जो सेकंड होल होता है वो कलरफुल होता है, कलर का, उसको क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं। द थर्ड होल हैज द मेल सेक्स ऑर्गन, तो थर्ड होल होता है उसको क्या बोलते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन होता है, जिसमें इसको क्या नाम है इसका, स्टामेंस, स्टामेन। एंड द इनर मोस्ट होल हैज द फीमेल सेक्स ऑर्गन, और जो अंदर का जो होल होता है वो क्या होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, जिसका नाम है पिस्टिल। ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है, स्टैमेंस, और फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम है पिस्टिल। द स्टैमेन कंसिस्ट ऑफ ए फिलामेंट्स एंड एन एंथर, स्टैमेन जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसमें क्या कंसिस्ट होता है, फिलामेंट्स होता है एंड एंथर होता है। ठीक है, द फीमेल ऑर्गन पिस्टिल हैज 3 पार्ट्स, जो फीमेल ऑर्गन होता है पिस्टिल उसमें क्या होता है, 3 पार्ट्स होता है। क्या क्या होता है, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, क्या होता है, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, 3 पार्ट्स होता है फीमेल ऑर्गन में। उसके बाद स्टिग्मा इज ए लोब लाइक स्ट्रक्चर, स्टिग्मा का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लोब लाइक स्ट्रक्चर होता है, विच इज कनेक्टेड विद द ओवरी, और जो किससे कनेक्टेड होता है, ओवरी से, थ्रू ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, किस तरह का, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होता है, उसको क्या बोलते हैं, स्टाइल। कहने का मतलब ये है कि जो फ्लावर का जो पार्ट्स होता है ये इसमें सब कुछ डिटेल में बता दिया आपको, और वो फिगर आप लोग बना देना, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से इसका आंसर देखते हैं। तो ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ फ्लावर एंड एक्सप्लेन इट्स प्लांट्स, क्या करना है आपको, ये आपको एक लेवल डायग्राम ड्रॉ करना है फ्लावर का, आपको दिखाई दिए, और ये आपको दिख रहा होगा ये फोटो, ये वाला फोटो ही आपको लगाना है। उसके इसमें क्या करना है, ए फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 होल्स, फ्लावर क्या होता है, 4 होल्स होता है उसमें पाया जाता है। द आउटर मोस्ट होल इज ऑफ सेपल, जो बाहरी होता है उसको बोलते हैं सेपल, दैट आर इन ग्रीन कलर, जो कि ग्रीन कलर का होता है। द सेकंड होल इज ऑफ कलरफुल पेटल, जो सेकंड होल होता है कलरफुल पेटल्स होता है। द थर्ड होल हैज द मेल सेक्स ऑर्गन, जो थर्ड होल होता है वो क्या होता है, उसको मेल सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, जिसका नाम है स्टामेंस। एंड द इनर मोस्ट होल हैज द फीमेल सेक्स ऑर्गन, जिसका नाम है पिस्टिल, जो इनर मोस्ट होता है होल उसका बोलते हैं हम लोग फीमेल सेक्स ऑर्गन, जिसका नाम है पिस्टिल। अब देखिए, द स्टामेन कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट्स एंड एन एंथर, जो स्टामेन, जो मेल सेक्स ऑर्गन का नाम है स्टामेन, उसमें क्या होता है, फिलामेंट्स होता है और एंथर होता है। जबकि द फीमेल ऑर्गन जो पिस्टिल है हैज 3 पार्ट्स, फीमेल ऑर्गन में पिस्टिल क्या होता है, 3 पार्ट्स होता है, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। ठीक है, कौन सा 3 पार्ट होता है, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। उसके बाद स्टिग्मा इज ए लोब लाइक स्टिग्मा, स्टिग्मा जो होता है वो क्या होता है, लोब लाइक स्ट्रक्चर होता है, विच इज कनेक्टेड विद द ओवरी, जिससे किससे कनेक्टेड होता है, ओवरी से, थ्रू ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, किस तरह से, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से, इसको बोलते हैं स्टाइल। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया, और उसके ऊपर डायग्राम बना देना है, आपको दिख रहा होगा ये डायग्राम। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन है, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्लावर विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। ठीक है, तो इसमें फर्टिलाइजेशन क्या होता है वो बताना है, और फिर इसमें भी आपको बताना है लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्लावर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावर का एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो इसमें कौन सा डायग्राम बनेगा तो वो भी आप लोगों को दिखा देते हैं। देखिए ये बुक है यूनिवर्सल साइंस, लोगों को पता ही है, तो इसका डायग्राम आप लोगों का होगा, ये फिजिकल चेंज नहीं है, आपको चैप्टर नंबर, आपका चैप्टर नंबर 12 है। तो ये देखिए, ये आप लोगों को दिख रहा होगा क्या है, ये लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट, तो ये आपको डायग्राम बना देना है। ठीक है, तो ये डायग्राम आप लोगों का बनेगा, और इसी में जितना ये चीज़ लिखा हुआ है सब कुछ इसमें लिख देना, और इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, देखिए
क्या है, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इन द ओव्यूल्स टू फॉर्म ए जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? प्रोसेस है जिसमें फ्यूजन होता है किसका? मेल और फीमेल गैमेट्स का, इन द ओव्यूल्स, कहाँ पे? ओव्यूल्स में, टू फॉर्म ए जाइगोट। क्या बनाता है? जाइगोट को, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होता है ओव्यूल में, और वो क्या बनाता है? जाइगोट। और जाइगोट क्या करता है? फर्दली वो एक न्यू प्लांट का ग्रो करता है। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? प्रोसेस है जिसमें कि मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होता है ओव्यूल्स में और बनाता है जाइगोट, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब देखिए आगे है, एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्लावर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। द लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्लावर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेज। जो लाइफ साइकिल है फ्लावर का, उसमें क्या क्या स्टेज है? तो सीड्स है, जर्मिनेशन है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, पोलिनेशन है एंड सीड स्प्रेडिंग है। मतलब सीड्स, देखिए सीड्स क्या होता है? जो सीड्स होता है, फिर उसका जर्मिनेशन है, फिर उसका ग्रोथ है, फिर उसका रिप्रोडक्शन है, फिर पोलिनेशन होगा, फिर सीड्स का स्प्रेडिंग होगा। ठीक है, तो ये लाइफ साइकिल है। मतलब पहले सीड्स से स्टार्ट हुआ, फिर जर्मिनेशन, जर्मिनेशन के बाद फिर क्या? ग्रोथ होगा, फिर रिप्रोडक्शन होगा, फिर पोलिनेशन होगा, फिर सीड स्प्रेडिंग, फिर वापस सीड्स में आ गया। ठीक है, यही लाइफ साइकिल होता है सीड्स का। इट स्टार्ट विथ ए सीड्स दैट स्प्रेड अराउंड डिफरेंट प्लेसेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन। ये स्टार्ट होता है कहाँ से? सीड से, जो कि स्प्रेड होता है डिफरेंट प्लेसेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन। पोलिनेशन का प्रोसेस से चारों तरफ ये स्प्रेड होता है, उसके बाद कोई फिगर बनाना है। यही लाइफ साइकिल होता है सीड्स का। ठीक है दोस्तों, तो इसका एक बार आंसर फिर से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, what is fertilization? Explain the life cycle of flower with the help of a diagram. The process of fusion of male and female gametes in the ovules to form a zygote is called fertilization. तो fertilization एक प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज करता है ओव्यूल में और क्या बनाता है? जाइगोट, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। उसके बाद है द लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्लावर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेज। लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावर का उसमें क्या क्या कंसिस्ट होता है? फॉलोइंग स्टेज में, जैसे कि सीड से स्टार्ट होता है, फिर जर्मिनेशन होता है, फिर ग्रोथ होता है, जर्मिनेशन होने के बाद फिर रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन के बाद फिर पोलिनेशन होता है, पोलिनेशन के बाद फिर से सीड स्प्रेडिंग होता है। तो यही लाइफ साइकिल होता है। सीड से जर्मिनेशन, जर्मिनेशन से ग्रोथ, ग्रोथ से रिप्रोडक्शन, फिर पोलिनेशन, फिर सीड स्प्रेडिंग, मतलब फिर से कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता है। इट स्टार्ट विद द सीड्स, ये स्टार्ट होता है सीड्स से, दैट स्प्रेड अराउंड, जो कि स्प्रेड होता है अराउंड डिफरेंट प्लेस में थ्रू द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन। कौन सा प्रोसेस? पोलिनेशन प्रोसेस से। तो ये होगी लाइफ साइकिल, और उसके बाद आपको फिगर बना देना है लाइफ साइकिल ऑफ सीड्स का, आपको दिख रहा होगा ये फोटो। ठीक है, ये बना देना है। तो आज वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसका आगे का क्वेश्चन आंसर करेंगे, और उसके बाद वो क्लास आपका ये लास्ट होगा, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन आंसर। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में आप नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को कोई डिमांड है तो चैप्टर बताइए कमेंट करके, कौन सा चैप्टर आप लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और कोई डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, और यहाँ तक पहुँचे तो जरूर हम इसमें आशा कर सकते हैं कि वीडियो अच्छा लगा। तो आप लोग यहाँ तक देखते हुए आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं, और आप लोग प्रॉपरली नोट्स भी बना लीजिए इसको। फिर मिलते हैं, थैंक यू, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए।